सच्ची? बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें ना बहुत टेक्निकल होते हैं। आपको लगता है कि ये सब लव सीन किसिंग सीन्स में बहुत मजा आता है एक्टर को, लेकिन बिल्कुल मजा नहीं होता क्योंकि बहुत टेक्निकल होता है और बहुत सारे रीटेक्स करने पड़ते हैं और हमारे डायरेक्टर साहब बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, तो 15-20 टेक तो करते ही थे। बिल्कुल मजा नहीं आया, जान निकल जाती थी करते करते, इतनी सारी सुंदर होंठ वगैरह सूज जाते थे। वैसे भी मेरे होंठ थोड़े सूजे हुए हैं। तो ये मुझे बताइए कि आपका जो बैकग्राउंड है, आप फैशन के बैकग्राउंड से आए हैं जी, पर जो मंदार को कपड़े पहनाए हैं डायरेक्टर साहब ने पिक्चर में, अगर आप लोगों ने ट्रेलर में गौर फरमाया हो तो मतलब इतने आड़े टेढ़े कपड़े पहनता है वो बेचारा, तो दिल को ऐसे मतलब हर्ट नहीं हो या हर्ट? वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर वहाँ बैठी है वहाँ पे, तानिया ओक। नहीं, ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर तानिया अच्छे कपड़े पहनाती थी, हम उसको गंदा कर देते थे। क्यों? Because the character of in the film of Mandar Pongshe he's an ordinary person. तो एक जब आम आदमी को अगर इस कैरेक्टर से आइडेंटिफाई करना होगा तो उसको आम लगना होगा। सो द अटेम्प्ट वाज टू मेक हिम वेरी ऑर्डिनरी, लेकिन वो करता है कुछ चीज़ें जो आम आदमी अचीव नहीं कर पाते हैं या सोचते हैं कि हम भी मतलब ऐसी ज़िंदगी जिएं, बट उसको एकदम ऑर्डिनरी बनाना, नॉट अ हेड टर्नर। मतलब मंदार पोंक्षे जो अगर चल के जाएगा तो लड़कियां उसकी तरफ देखेंगे नहीं, लेकिन मंदार हैज़ अदर वेज टू लड़कियों को हाँ, तो ट्रेलर देखे तो आप तो समझ ही गए होंगे। अरे मैं तो 10 बार देख चुकी हूँ गर्ल्स देखा नहीं। आ जाओ नहीं, आई एम कमिंग। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। मेरी बीवी बैठी है वहाँ पे। दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट। प्लेटोनिक। We've just met. We've literally just met. Yeah. This is nothing. Nothing's going on. But trailer देखकर मैंने कम से कम भी 10-12 बार ट्रेलर देखा because I found it very interesting. मुझे वासु के किरदार में, मंदार पोंक्षे के किरदार में हर वो लड़का नजर आया जिसने जिंदगी में मुझे परेशान किया आज तक, हार्ट ब्रेकर्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, वो ट्रेलर से इतना ही समझ आएगा, इतना ही समझ में आएगा, आगे की पिक्चर देख के पता चलेगा। बट ये आपने ना पंगा ले लिया है बिकॉज अस इंडियन ऑडियंस, हम लोग फिल्में बड़ी सीरियसली लेते हैं। हाँ जी। कहीं पे पिट गए तो कोई ना कोई तो मतलब तो पिटेंगे, गुस्सा निकालेगी आके। अपनी कला के लिए हम पिटेंगे। नो, नहीं पिटेंगे, इतना तो कॉन्फिडेंस है बिकॉज आई एम रियली कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी हैव डन। वी हैव सेट आउट टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म दैट पीपल विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद। इट्स अ कॉमेडी, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ कॉमेडी, एंड बस उतना ही है। पिटने का कोई चांसेस नहीं और पिटने का डर भी नहीं है। पिटने का कोई डर नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे तो नहीं है भाई। तेरे ऊपर है, यू हैव प्लेड इट, ही इज द फेस। मुझे तो कोई पहचानेगा नहीं। हर्ष ने तो कहा कि इनके सारे फ्रेंड्स से इंस्पायर्ड है मंदार की कहानी थोड़ी थोड़ी। कुछ आपने पर्सनल इनपुट्स डाले आपने इसमें वासु के कैरेक्टर में? हाँ, वो डालते थे, लेकिन पर्सनल स्टोरी, सम ऑलवेज एनेक्डोट्स। विद अ डिस्क्लेमर कि मतलब मैंने ऐसा सुना है, मतलब मेरे दोस्त की जिंदगी में ऐसा हुआ था। या बट एक्चुअली ऑन अ सीरियस नोट आई लाइक टू टेल यू कि ये पूरा फिक्शन है। दिस इज अ फिक्शन, दिस इज अ वर्क ऑफ फिक्शन। ना इनकी जिंदगी पे आधारित है, ना मेरी जिंदगी पे आधारित है, ना किसी की जिंदगी पे आधारित है, सब काल्पनिक है। ऐसे बहुत ख्याली आदमी ऐसे बैठ के सोचते हैं तो ख्यालों में ऐसा कुछ थॉट आ गया और बस। Absolutely created from scratch, no real life inspirations. No, not at is all. what the cast and Mr. Director is saying. मतलब I swear. I swear. वाइफ बैठी है सामने इसलिए, है ना? बार-बार बीवी के बारे में क्यों जिक्र कर रही हो? ये भी बहुत सारी रोशनी यहाँ पे, बाद में अलग से बात करेंगे। All right. So this is Gulshan Devaya. Can we hear a huge round of applause for him, everyone? तालियां! Next up, मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी the most pretty lady, one of the prettier ladies that you saw in that trailer, Miss Sai Tamankar. Is she here? Miss Sai? No, she's. Oh. Her film is releasing tomorrow, so. Oh, so. I think मैं she's बोल stuck लेता there. ना, साई तमणकर। बड़े समय के बाद साई जी आप एक मराठी फिल्म के बाद हिंदी फिल्म में नजर आ रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। गुलशन के साथ रीटेक्स लेकर कैसा लगा? बहुत टेक्स लगता है वो। मैं तो 1-2 टेक में कर देती हूँ, लेकिन वो बहुत टेक्स लेता है। परेशान नहीं करता लेकिन जानबूझ के टेक्स लेता है बार बार? गुड बॉय, अच्छा लड़का है, कुछ अच्छा करना चाहता है लेकिन उससे होता नहीं है। डू एक्सप्लेन, उससे होता नहीं है। हाँ, मंजे यू नो टेक्स। वेरी नाइस। लेट्स टेक अ ब्रेक नाउ ऑन दैट। इट्स अ गॉड गिफ्ट। फैंटास्टिक। अब आप ये बताइए कि आपके साथ गुलशन ने कितने रीटेक्स लिए इस फिल्म में? Not too many, no? Yeah. No, not too many. नहीं, इनके साथ बराबर हो गया। we had very like, say,
entertaining, more entertaining scenes in the sense that running and all these things. Running. Hula hoop. Yeah, we had like hula hooping She scenes. taught me how to hula hoop in 5 minutes. Yeah. Awesome. I can We had hula like hoop now. running and stressful like that. So I'm happy there were not too many retakes there. अब जितना कि हमें ट्रेलर से पता चलता है आपके रोल को देखकर, वासु की वासनाओं की सताई हुई लड़कियों में से एक है आप इस फिल्म में. So do tell us a little bit more about your character. So my character is of this naive young girl, and she gets quite taken by this person here, and you can see his expression, and it's saying quite a bit about his character in the movie and what it does to my character. Yeah. So, yeah. I'm also supposed to be a very athletic person. Of course. Yeah. अच्छा वो वो स्विमिंग पूल वाले शॉट्स हैं वो आप है वो जो पीछे से शॉट्स दिखाई दे रहे हैं. आहा, जब ही ऐसा. Very nice, very nice. How was it working in this amazing star cast? It's a huge ensemble star cast. आपके सबसे बड़ा रोल है आपके लिए. Of course, we've seen you do theatre and short films and stuff. Yes. I have personally seen you do theatre. You're fantastic. But how was this entire experience for you? It was amazing. It was the first time I've ever done something like this. And when I met them for the first time, I was really nervous. And I didn't know what was happening pretty much. But I was really happy that I got selected for this part. And there was a lot of training involved before the shoot. Like diving in. Yeah. What kind of training? What kind of training? Oh, yeah. Because, since my character is... क्या सिखाया आपको? No. Like, my character is supposed to be an athlete and she's supposed to be a swimmer. So I had to do a lot of training in that respect. Yeah, she became a very good swimmer, actually. Yeah. I had She's to learn my how to, like... inspiration. I can swim now, thanks to you. You can? That's great. He can hula hoop, he can swim. You've been really good to Gulshan in this film. Well done, well done. मैंने चूज किया ना इनको. मैंने अप्रूव किया. सारे फोटोग्राफ्स लगे थे तो मैं बोला ये उनको बुलाओ, मैं मिलना चाहता हूँ उसके बाद. सर मैं अपने फोटोज भी भिजवा दूँ अगली फिल्म के लिए. कास्टिंग तो ऐसे ही होता है. मैं भी भिजवा देती हूँ अपनी पिक्चर. ऐसे होता है ना कास्टिंग. Ladies and gentlemen, वीरा सक्सेना, तालियां, applause. अरे बिल्कुल एकदम. I'm feeling so nice. एक टर्म इस्तेमाल किया जाएगा इस फिल्म के लिए, कमिंग ऑफ एज फिल्म. क्या है हंटर के बारे में ऐसा कमिंग ऑफ एज? वो आप ऑफ एज निकाल सकते हैं उसमें से. Is this mic working? इनका mic on है? Coming ... I think the mic is not working. पर तो सेकंड बेस्ट पे जाता है. Also I want to know कि ये 3 R लगाने की क्या जरूरत पड़ी इसमें हंटर में? 3 R है ना इनमें? वो कम से कम 3 बार ही ट्राई करता है तो जाके कुछ होता है. Fabulous. अब ये स्क्रिप्ट जब आपके पास आई, Sirs विकास एंड विक्रम, what was it about the story of Hunter कि आपको लगा कि इसे बनानी चाहिए? Vikram instantly felt that he could relate to it. So I was disowning it. I said कि नहीं ऐसा नहीं होता है. ये बोले नहीं ऐसा ही होता है. I threw a tantrum in there. So him being the senior one, we had to just go with it. आपके भी क्या फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ है विक्रम, जो जैसे कि हर्ष ने कहा? हाँ, I was the friend. Fabulous. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हंटर से when it hits cinema halls? Will families go and watch this film together? Is that going to happen? Of course If they go as a family, then might not. They must go, otherwise families won't happen. अगर आपको फैमिली बनानी है तो अपनी फैमिली को लेकर जाइए. It's a family entertainer. Family entertainer. Now another thing that we're waiting for, of course, we're going to be talking to the music team also in a while. But अभी तक music के बारे में ज़्यादा कुछ खुलासा नहीं हुआ. Can you shed some light बतौर producers? The music is also coming of age. Very mysterious this film is. ज़्यादा कुछ ऑफर नहीं कर रहे हैं producers. Music director है यहाँ पे. He's done some. It's a fantastic album. Yeah. नाम खामोश है, but he's a music director. Of course. इन्होंने ही दामन पे दाग लगाया है. अभी मैं सर आपको बुलाती हूँ, लेकिन एक सवाल और आ गया मेरे जहन में. गुलशन, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो आप
ट्विटर पे मंदार पोंक्षे जो इस वक्त कर रहे हैं, ट्विटर पे मतलब बहुत डेयरिंग हुई, अगर आप लोगों ने फॉलो किया कि नहीं किया, हुमा कुरैशी, सोनाक्षी सिन्हा, इन्हें भेजी जा रही है फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट। क्यों कर रहे हैं आप? ये आप कर रहे हैं या ये लोग करवा रहे हैं आपसे? वो तो आप सोच लो कौन कर रहा है, वो मैं नहीं बताऊंगा, बताने की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा है? अगर इस बात से हम लोग निकाल लेंगे तो फिर मजा कैसे आएगा ना। लेकिन जब तक डेयरिंग नहीं करेंगे तब तक हासिल कुछ कैसे कर पाएंगे। तो एक ऑर्डिनरी इंसान जो बहुत साधारण सा है लेकिन कभी कभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी तीरें मार देता है वो निशाने पे, तो वो डेयरिंग करने से ही होता है ना। तो इसीलिए डेयरिंग कर रहे हैं। फिल्म में कह रहे हैं लेकिन सेकंड पेज पे लाइन मारी और खुद मार रहे सोनाक्षी सिन्हा पर। स्ट्रेटेजाइज तो नहीं वो क्या है ना कि अभी हमने थोड़ा चेंज कर लिया है अब आपने हाँ इट्स ऑनलाइन ना, तो असली जिंदगी में तो हिमाकत नहीं करेंगे। ट्विटर पे कोई देख थोड़ी सकता है किसी को। वही है ना कि मतलब दिखते नहीं हो, मतलब पता नहीं कौन हो, कुछ भी कर सकते हो, वो चक्कर है ना। अभी तक लेकिन किसी हीरोइन ने मंदार पोंक्षे को रिप्लाई तो नहीं किया मेरे ख्याल से, अभी तक किसी ने घास नहीं डाली। कि डाली है? नहीं वो तो फर्स्ट बेस्ट वाले ऐसे करते हैं, सेकंड बेस्ट वाले तो मतलब